गाइज, कैसे हो? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको एक राजस्थान का गांव कैसा होता है एंड वेस्ट राजस्थान का जहाँ रेगिस्तान होता है टिपिकली वहाँ का गांव कैसा होता है वो बताने वाला हूँ। और जुड़े रहो, यकीनन मैं आपके बहुत सारे भ्रम तोड़ने वाला हूँ आज। चलो, सबसे पहले तो राजस्थान पूरा रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान के वेस्ट में रेगिस्तान है, जिसे थार बोलते हैं। एंड उसके बाद जो ईस्ट का राजस्थान है ना, वो बहुत ही हरा भरा है। इवन दो आप यूपी बिहार से भी खूबसूरत, मतलब यूपी बिहार में काफ़ी वहाँ फसल ठीक ठाक होती है ना, तो उससे भी ज़्यादा हरियाली मिलेगी आपको। मतलब आप बांसवाड़ा साइड जाओगे ना, आपको यकीन नहीं होगा आप राजस्थान में आए हो। यानी कि इतने खूबसूरत, इतने हरे भरे खूबसूरत ज़िले जैसे उदयपुर हो गया। लेकिन वेस्ट राजस्थान इसका एकदम उल्टा है। लोग क्या करते हैं कि राजस्थान को पूरा एकदम बालुओं वाला रेगिस्तान ही समझ लेते हैं, जो कि गलत बात है। वो ऐसा नहीं है। वैसे मैं जोधपुर हूँ, ये रेगिस्तान में ही आता है। लेकिन यहाँ की एक और ख़ास बात है कि ये जो रेगिस्तान है ना, ये एक हेल्दी रेगिस्तान का है। मतलब एक पूर्ण रूप से हेल्दी डेजर्ट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक इसे हेल्दी डेजर्ट कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ रेगिस्तान होने के बावजूद भी पानी या फिर मिल जाता है, और मतलब फसलें हो जाती है, और यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग भी रहते हैं। तो ये भी है कि इसे एक हेल्दी डेजर्ट भी कहा जा सकता है। चलो, थोड़ी चढ़ाई करते हैं। अभी मैं यहाँ से आपको पीनट निकाल के बताऊंगा, आगे निकाल के बताऊंगा। ये देखो, फसल काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो ये मूंगफली की फसल है, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो, जो पीनट्स होते हैं वो देखो। यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरे गांव में ज़्यादातर मूंगफली की फसल होती है, पीनट की। और ये पीनट हर जगह नहीं होता है, इसके लिए एक अलग मिट्टी की रिक्वायरमेंट या बोलो ज़रूरत होती है। ठीक है। ये एक पूरा लंबा टीला है जो धोरा है। अगर यहाँ फसल नहीं उगाई हुई होती तो कुछ अलग सीन होता है, यहाँ का धूल दिख रही होती। लेकिन हमारे यहाँ फसल हो जाती है। अभी पानी बहुत आ गया है, अभी इस पे चढ़ेंगे। देखो, ये एक राजस्थान का गांव है। एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। अच्छा, अभी मैं ड्यून के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ से आपको व्यू बताता हूँ मेरे गांव का। व्यू बहुत तगड़ा है मेरे गांव का। ये देखो, मैं अभी उस टीले के ऊपर आ चुका हूँ। किसी पहाड़ से कम नहीं है वो। गजब का सीन है यहाँ से। यहाँ की खास बात है कि जब यहाँ गर्मियाँ पड़ेगी ना 2 महीने के लिए, तो ये जगह एकदम रेगिस्तान की तरह लगेगी। यानी कि सब लू चलेगी, 50 डिग्री का तापमान होगा। यही जगह है, यही खास बात है। और यहाँ गर्मी तो पड़ती है, लेकिन ठंडी भी अच्छी खासी पड़ती है यार। मतलब साउथ इंडिया से तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। खास बात यह है कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही अलग टाइप से यानी कि बहुत ही डिफरेंट है। एक्चुअली जब यहाँ गर्मियाँ होती है ना समर में, तो यहाँ 15 डिग्री टेम्परेचर तक का तापमान चला जाता है। और सर्दियों में बहुत ठंडी रहती है यार, यानी कि साउथ इंडिया से तो ज़्यादा ही रहती है। एंड बरसात के केस में कह सकते हैं, जब यहाँ गर्मी का मौसम होगा ना, तो सारे रेत ऐसी दिखेगी, यानी कि एकदम रेगिस्तान लगेगा। राजस्थान की यही बात है, कुछ लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं।
ये यहाँ का एक फल तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। इसे यहाँ लोकल भाषा में तुम्बा बोलते हैं। जो शुगर वाले होते हैं वो खाते हैं ये कांटे। यहाँ की सबसे खतरनाक चीज़, ये कांटे बहुत खतरनाक होते हैं भाई। ये बाजरा, इंडिया का 80 to 85% बाजरा हमारे यहाँ ही होता है राजस्थान में। ये देखो अभी सनसेट का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ मज़े कर रहा हूँ। ये देखो ये कांटे, इसके अंदर से आप निकल जाओ तो आपको घंटों लग जाएंगे इनको दूर करने में। बहुत खतरनाक लगते हैं ये रेगिस्तान में बहुत होते हैं। ये अरंडी की फसल है। अरंडी का तेल वगैरह आपने सुना होगा, वो भी यहाँ काफ़ी होती है। ये देखो अरंडी भी है, बाजरा भी है, मूंगफली भी है, आगे गंवार भी है। यानी कि काफ़ी ड्रीमी विलेज है मेरा। लोग अक्सर सोचते हैं ना कि राजस्थान में पानी नहीं होता, तो यहाँ आके वो भी भ्रम टूट जाता है। राजस्थान में सब बालू होती है, वो वाला भ्रम भी टूट जाता है। और राजस्थान में गर्मी भी ज़्यादा होती है, वो वाला भी भ्रम टूट जाता है। राजस्थान में ठंडी ज़्यादा होती, अरे ठंडी नहीं होती, वो भी भ्रम टूट जाता है। एंड राजस्थान में हम अब क्या ही बोल, पता नहीं, सारे भ्रम टूट ही जाते हैं यार। तो ये काफ़ी अलग वीडियो रहने वाला है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन पड़ती है, लेकिन इतनी पड़ती है कि तुम लोगों को ज़्यादा ही लगेगी, 50 डिग्री के समथिंग। एंड ठंडी, इसका मतलब ये नहीं ठंडी नहीं पड़ती, ठंडी भी बहुत पड़ती है, लेकिन इतनी भी नहीं पड़ती जितनी कश्मीर में पड़ती है। साउथ इंडिया से ज़्यादा ही पड़ती है। एंड बरसात भी ठीक ठाक अभी हो रही है। एंड मतलब यहाँ जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि यहाँ राजस्थान का विलेज है, और इवन मैं राजस्थान के वेस्ट में हूँ, तो यहाँ सब रेगिस्तान ही होगा। रेगिस्तान है, दौरे है, मैंने अभी आपको बताया, बड़े बड़े दौरे, बालू भी है, लेकिन यहाँ फसल हो जाती है अगर यहाँ पानी पहुँच जाता है तो। यहाँ पानी आ गया, फसलें हो रही है, दैट्स इट। और ये जब 2 महीने 20 गर्मियों में यहाँ कोई फसल नहीं होती है, 2 फसलें आती है यहाँ पर। और जब यहाँ फसल कोई नहीं होती है ना 2 महीने के लिए, तब यहाँ आओगे ना आप, तब ये पूरा एकदम रेगिस्तान टाइप सा लगेगा। एंड यहाँ लू चलेगी और गर्मी बहुत तेज होगी, तब आपको लगेगा कि आप राजस्थान में आ गए हो। ये देखो, ये मैं दौरे पे खड़ा हूँ, मेरे सामने एक और बड़ा दौरा है, उसके आगे एक और बड़ा दौरा है। दौरा मीन्स ड्यून, बालू भी बोल सकते हो। यहाँ ये देखो, आपने सिर्फ रेगिस्तान ही देखा है ना, रेत उड़ती हुई। आज रेगिस्तान को हरा भरा देख लो, सारे भ्रम टूट जाएंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान, वो कहते हैं ना, विभिन्नताओं के मामले में दुनिया में भारत और भारत में राजस्थान। यही है हमारा प्यारा राजस्थान। वेट करना, मैं आपको यहाँ का एक खूबसूरत सनसेट का व्यू दिखाने वाला हूँ, तो उस सनसेट के व्यू के लिए वेट करना। अभी मैं आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये देखो, जिस दौरे के मैं ऊपर आया था और इधर से मैं आया था, मैं आपको इसके ऊपर से गांव का व्यू बताता हूँ और मेरा घर भी। ये देखो, सीधा चलता हुआ रास्ता, और ये बहुत ऊपर है, यहाँ हर कोई गाड़ी नहीं आ सकती, यहाँ कांटों से बच के रहना पड़ता है। ओह, मैं हमेशा यहाँ निक्कर में आता हूँ, आज पैंट में आ गया। ये देखो, ये अब इसे निकालना पड़ेगा, ध्यान से निकालना पड़ता है,
हाथ में भी ये कांटे चुभ जाते हैं, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, बाद में दर्द करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ की फसलों को पानी कैसे पिलाया जाता है। ये देखो, ये पाइप लगे हुए हैं और ये फव्वारे, ये पूरा एक लाइन में लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से मेरे कम से कम 20 से 25 स्टेप्स तक ये पानी पिला देंगे, मतलब चौड़ाई में, लंबाई में तो काफ़ी है। और जहाँ से ये पानी आता है ना इतना ऊपर, वो ट्यूबवेल वो बहुत दूर है, वो घर दिखाई दे रहा है उसके पीछे है। ये एक यहाँ का पॉपुलर क्या बोलो उसको, ट्री है जिसे रोइडा बोलते हैं। और इस रोइडा की एक एक्साइटिंग बात है, बहुत ही एक्साइटिंग बात है कि इस पर जो फूल लगते हैं ना, वो इतने सारे लगते हैं कि ये पूरे फूल ही दिखते हैं इसके ऊपर, पत्ते बहुत ही कम। और उन फूलों में एक मीठा रस मिलता है, एकदम हनी जैसा। जब हम छोटे थे तो इसके लिए बहुत आया करते थे, मज़ा आ जाता था उसे लेके। इन फूलों को लेते, उनमें से फिर वो मीठा मीठा हनी निकलता, हनी टाइप से ही था लेकिन बहुत बढ़िया था। अभी तो फूल आए नहीं है, शायद मानसून सीजन में आएंगे। देखो, ये जिसमें दौरे पे अभी आ रहा था घर की तरफ से, मैं उसके एकदम ऊपर हूँ और यहाँ पूरे गांव का व्यू आता है। देखो, कौन कहेगा ये गांव राजस्थान में है। सामने एक और बहुत बड़ा टीला है, बहुत दूर रह जाता है वो। और ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, वो देखो, वो जो सामने एक, यहाँ से मुश्किल है देखना, लेकिन वहाँ ट्यूबवेल काफ़ी दूर है यहाँ से, लगभग आधा किलोमीटर तो हो ही जाए, नहीं आधा नहीं तो कम से कम 400 मीटर तो आराम से है। वहाँ से पानी यहाँ तक आता है। और कहते हैं कि जो यहाँ का पानी है ना, ये यहाँ पे पहले मतलब सरस्वती नदी बहती थी, जैसे सिंधु नदी भी बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते थे, हाँ अभी भी बोलते हैं ना यार, इंडस वैली जैसे बोला करते थे प्राचीन में। और शायद सरस्वती नदी भी, सरस्वती नदी, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो रहा है, तो वही यहाँ से यहाँ लुप्त हो गई, उसी का पानी हम पी रहे हैं। और ये पानी इतना मीठा है ना, एकदम अलग ही दूध जैसा पानी। मैं बॉम्बे और अभी जैसलमेर से यहाँ आया, तो जैसे ही मैंने यहाँ का पानी पिया ना, मतलब मैं 1 लीटर पानी पी गया और मेरी प्यास ही नहीं बुझी। मेरा पेट फटने को आया था, लेकिन मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही थी। यही खास बात है इस पानी की कि कितना ही पियो, प्यास नहीं बुझती। लेकिन जो यहाँ हमारे एक अलग पानी आता है, जो नहर है यहाँ चलती है, इंदिरा गांधी नहर, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस है। उस नहर का पानी जो आता है, उसे पीकर मतलब प्यास बुझ जाती है और पेट भी भर जाता है। तो अभी काफ़ी दिन हो गए, अब ऐसा नहीं लगता है। आ रहा था, ये मूंगफली की फसल है और ये देखो मूंगफली इसके नीचे लगी होती है। एक मिनट, ये देखो, ये पीनट्स है। चलो एक खा के देखते हैं। इसे कच्ची है ना, गरम करके खाने का अलग ही मज़ा यार, मज़ा आ जाता है। मैं अभी खाने वाला हूँ यार, आज पक्का लेके जाऊँगा। चलो इसे खोलता हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, मुश्किल है खोलना काफ़ी। ये देखो, टूट भी गई थोड़ी सी। रुको 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 रुको, ये देखो, मतलब आप नॉर्मल डे में जो मूंगफली खाते हो, ये उससे बहुत डिफरेंट है। कच्ची है ना, कच्ची मूंगफली पका के खाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही अलग टेस्ट होता है उसका। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ और मैं काफ़ी घूमा हूँ, लेकिन मैंने इतनी व्लॉगिंग नहीं की। व्लॉगिंग मैंने सिर्फ एक वैली ऑफ फ्लावर्स देखने के लिए उत्तराखंड गया था और जैसलमेर देखने के लिए गया था, वहाँ पर ही की है। आप जाके देख सकते हो, वैली ऑफ फ्लावर्स। आई यार क्या चीज़ थी, आप जाके देखो, आपका मतलब सपना रहेगा कि यार उस जगह तो एक बार जाना है। इतनी खूबसूरत जगह है, नाम से भी सुनो ना, वैली ऑफ फ्लावर्स।
वो भी उत्तराखंड में, एकदम जो चीन का नेपाल का बॉर्डर है उस साइड। बहुत खूबसूरत जगह थी। तो अभी मैं ट्रैवलिंग कर नहीं रहा हूँ, अभी मैं आया हूँ इधर। तो कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ व्लॉग्स बनाऊँगा। अरे यार डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो अभी वो व्लॉग्स बनाऊँगा, तो जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मैं अपने गांव को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा। यहाँ की नेचर, यहाँ की कल्चर बहुत अलग है, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। देखो यार, मैंने सनसेट व्यू दिखाने का वादा किया था, तोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो मैं आपको सनसेट व्यू दिखाता हूँ। ये देखो, ये पाइप इधर से आया है, इधर से कनेक्ट है। एक लाइन इधर जा रही और एक लाइन इधर जा रही। अभी भी टाइम है यार, थोड़ा टाइम है। चलो वेट करते हैं। आप मानोगे नहीं, ये थार डेजर्ट में एक गांव है, वो ऐसा दिखाई देता है। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया मतलब ज़्यादा सूखा हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, कहीं ज़्यादा बाढ़ आ रही है। लेकिन यार मैं आज 22-23 साल का हो गया हूँ, मैंने इस जगह को उभरते हुए देखा है। यार ये सालों से ना बंजर एकदम थार हुआ करती थी। अभी यहाँ नहर आ गई, यहाँ लोगों ने ट्यूबवेल्स करवा दी है। और यहाँ के लोगों का स्ट्रगल ना बहुत अलग था पूरे इंडिया के लोगों का। तो हम अलग अलग सुनते हैं ना, कहीं ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, कहीं ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है। लेकिन जो राजस्थान की प्रॉब्लम थी ना भाई, वो हज़ारों सालों से थी और वो बहुत ख़राब थी यार। एक तो हम सबसे एक बॉर्डर स्टेट, सदियों से एकदम बॉर्डर पर खड़े हैं। जो भी आक्रमण करने वाला आए इसी स्टेट में आता है। लेकिन खुशकिस्मत थे कि राजस्थान सबसे आगे था, इसीलिए 500-600 साल तक उसने 700 ईस्वी से लेकर 12वीं ईस्वी तक उन इन्वेडर्स को, इस्लामिक आक्रांताओं को रोके रखा। और लगता भी है यार, क्योंकि ज़रा सोचो, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। यहाँ खून से महंगा पानी था, मतलब 1 लीटर पानी मिल जाता तो यहाँ के लोग सरवाइव कर जाते, 4-5 या फिर हफ्ते तक सरवाइव कर जाते 1 लीटर पानी पर। और मतलब थार के डेजर्ट में जब आप चलते हो ना गर्मी के अंदर, तो आपका 1-2 फुट पैर जमीन के अंदर धंसता है। और उस जमीन कैसी होती है, एकदम फायर की तरह, कोयले के अंदर पैर जा रहा है, इतनी गर्म। और उसमें चलना होता है आपको किलोमीटर तक, यानी कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर। सुनसान होता था रेगिस्तान, पानी नहीं, खाना भी नहीं होता रेगिस्तान में। और ज़रा सोचो, इतनी कठिन परिस्थितियों में जो लोग पले बड़े, उनका स्टेमिना कैसा रहा होगा, वो कैसे झुंझारू लोग रहे होंगे। मतलब अजीब, गजब है। मतलब वो चीज़ें देखते हैं तो लगता है यार कि यहाँ का कोई भी बंदा तो कमज़ोर तो कभी नहीं हुआ होगा। अकेला बंदा 10 को मार सकता है। यहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ का, मतलब मैं ऐसे राजस्थानी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि महाराणा प्रताप जैसा योद्धा यहाँ पैदा होना, और इस साइड चंद्रसेन, जसवंत सिंह और जो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, उनका होना लाजमी है। और राजस्थान का इतना ब्रेवरी वाला जो इतिहास है, उसका होना भी लाजमी है। वो देखो कितना खूबसूरत है ना। आप बस मुझसे जुड़े रहो, मैं आपका यहाँ का सीन वापस बताऊंगा जब यहाँ गर्मी पड़ेगी, होली के बाद वाला। आप यकीन नहीं करोगे, ये वही जगह थी। तो उसके लिए जुड़ो तुम, अभी सब्सक्राइब करो चैनल को और जुड़ जाओ यार। अभी तो दुनिया घूमनी है,
और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।